हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रैक्टिस सीरीज़ के अंतर्गत आज मानव शरीर से बनने वाले तमाम प्रश्नों को रखा है इस वीडियो में, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एमपीपीएससी या पीसीएस या रेलवे, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टू द पॉइंट बात करते हैं। कॉपी और कलम उठा लीजिएगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन है आईएमपी हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक वयस्क मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, आप लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो नवजात जो शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की जो संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा, 300 हड्डियाँ होती हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चनों के राइट ऑप्शन लगे हुए हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि पहले से ऑप्शन लगा दिया है, तो ये आपको चिंतन करना है। हो सकता है ये ऑप्शन गलत भी हो सकता है जो लगा हुआ टिक, और राइट भी हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही आपको सेलेक्ट करना है। इसलिए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो आपको याद रखना है इसका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है, तो याद रखिए कितने जोड़े होते हैं, है ना। पसलियों के कितने जोड़े हैं, तो याद रखिएगा इसके जो जोड़ों की संख्या होती है यहाँ पर याद रखेंगे 12। कितने होते हैं? 12। विशेष रूप से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। सो क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है। सबसे प्रबल अस्थि का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर साथियों आपको याद रखना है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में अगर बात करें तो 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे जो मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी होती है ना। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। मानव शरीर का जो कान का जो पार्ट होता है, जिसमें आपको स्टेप्स जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात कर रहे हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, फीमर। फीमर जो हड्डी होती है संपूर्ण मानव शरीर की अगर बात करें तो ये जांघ में पाई जाने वाली हड्डी होती है, जबकि सबसे लंबी हड्डी के रूप में जानी जाती है फीमर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो मानव के पैर की हड्डियों में अगर बात करें तो फेबुला पैर की हड्डी है, फीमर भी है, जांघ की हड्डी है ना, टीबिया भी है, ये भी पैर की हड्डी है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? चलिएगा अगला प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ऊपरी भुजा पर, है ना। ह्यूमरस जो हड्डी है कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा पर पाई जाने वाली हड्डी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी में बता चुका हूँ, जिसका नाम है फीमर। विशेष रूप से आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला जो है क्वेश्चन कि टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी पैर की हड्डी है, जहाँ पर ये टांग पर पाई जाने वाली हड्डी है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। सो क्लियर है? अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो अभी जस्ट मैंने चर्चा की कि सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, जो जांघ में पाई जाने वाली हड्डी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर जो कान की हड्डियों की बात करें तो ककून जो होती है कान की हड्डी है, रकाब भी कान की हड्डी है, और यहाँ पर स्थूलक जो है ये भी कान की हड्डी है। इसमें ऊर्ध्व अस्थि जो है ये कान की हड्डी नहीं है। अगला देखिएगा, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। वृद्धावस्था मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, तो कैल्शियम की कमी के कारण। दोस्तों याद रखिएगा, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वृद्धावस्था में हड्डियाँ जो होती हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं। आपको पता है कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो पदार्थ है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा लेनी होती है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अस्थियों में एक पेशियों का आपस में जोड़ना है। तो देखिए, अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ता है, तो अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसे टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। तो याद रखिएगा 16 का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा आपका बी नंबर, है ना, टेंडन। क्लियर है? चलिएगा अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं।
सो राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं। इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। 20 है ना। 20 जो दांत होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। आपको भी पता है कि दूध वाले दांत अलग होते हैं, है ना, और जो आपके दूध वाले दांतों के बाद जो विकसित होते हैं, है ना, तो जो अवस्था होती है मनुष्य की, जो बचपन में जो दांत आते हैं वो दूध वाले दांत होते हैं, फिर इसके बाद नए दांत आते हैं, आपको भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन की जो प्रक्रिया है वो छोटे आंत में संपन्न होती है दोस्तों, याद रखिएगा। फाइनली ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा इसका। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो पाचन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न पहले कहाँ होती है? आपको छोटी आंत में, जबकि पाचन की जो प्रक्रिया है प्रारंभ कहाँ होती है? ये होती है मुख में। कहाँ पर? मुख में होती है। अगला प्रश्न है आपका, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो देखिएगा इसमें ऑप्शन आपके सारे दिए गए, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 32 फीट, है ना। मुख में मंड, यानी मंड का तात्पर्य होता है स्टार्च। शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो शर्करा में पाचन जो होता है वो टाइलिन की वजह से होता है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो पाचन तंत्र का हिस्सा देखिए यकृत है। यकृत में खाना पचता है, पित्ताशय होता है, आंत होता है ना। तो इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉर्निया। कॉर्निया जो है आँख का भाग है ना, क्योंकि पाचन तंत्र का भाग नहीं है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिएगा आप। अगला प्रश्न है आपका, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो आईएमपी क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसको जो पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसे रेनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनिन। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखिएगा, जल्दी फटाफट देखिएगा। और जी हाँ, अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो ए है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। ऑप्शन डी लगाइएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है ना। और वहीं हम बात कर रहे हैं लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो होती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा राइट ऑप्शन। अगला है आपका कि मनुष्य की गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। वहीं हम बात करें कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो रक्त का जो अवशोषण होता है यहाँ पर छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो आहार नलिका है ग्रास नली। ग्रास नली आहार नलिका के रूप में जानी जाती है ना। पचे हुए भोजन में निम्नलिखित में से विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये है यकृत दोस्तों, याद रखिएगा डी नंबर। पेप्सिन एक है। पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, विटामिन है, खनिज है। तो ये एक प्रकार का पेप्सिन जो है ये एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्लों में बदल जाते हैं। एमिनो अम्लों की संख्या आपको भी पता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। नेक्स्ट है आपका कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो है यकृत से स्रावित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। अगला प्रश्न है, पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्त होता है दोस्तों पित्ताशय में जमा होता है। यकृत से निकलता है पित्त, और कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त जो होता है दोस्तों, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वसा का पायसीकरण होता है, अर्थात वसा जो होता है उसका एमल्सीकरण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो रासायनिक जो कारखाना है वो कहलाता है यकृत, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बी को लॉक कीजिएगा यकृत। पीस मेकर का संबंध किससे है? तो पीस मेकर का संबंध है हृदय से, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। अगला है, पीस मेकर का कार्य क्या होता है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना, है ना। दिल से संबंध है इसका, लेकिन हृदय से संबंध रखता है। वो एक काम क्या करता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का काम करता है। देखिए दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड मैंने लिया है, लूसेंट से लिए हैं। और लूसेंट जो होती है आपको भी पता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण होती है।
तो सारे के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से मैंने लिया है, लगभग जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। और जी हाँ, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। गति प्रतीक किससे संबंधित है? गति जो प्रेरक है वो हृदय से संबंध रखता है। वही हम बात करें निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो धमनी की बात कर रहे हैं। और जी हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपके द्वारा, है ना। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें टिक लगे हुए, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग थिंक कीजिएगा कि आपने जो क्वेश्चन, आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर, वो घटता है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमीटर। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। लव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो ये होती है हृदय। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। सिस्टोलिक और डायलिस्टोलिक शब्द का उपयोग के संदर्भ में रक्तचाप को मापना, ये क्या कहलाता है? रक्त जो है, रक्त यानी ब्लड प्रेशर जो है, उसको मापने का एक पद्धति है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो बहुत आसान प्रश्न है ना। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में 1.5 सेकेंड का समय लगता है, जबकि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर, पल्स क्या रेट क्या है? 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। ये भी क्वेश्चन IMP है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर मापा जाता है साथियों धमनी से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। एक किशोरावस्था जो है मनुष्य में सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो ये होता है 120। देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। SSC, NTPC, रेलवे जैसे एग्जाम में पूछा गया है, और PSC जैसे एग्जाम में भी पूछा गया है। 120/80 mmHg मरकरी। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है, सोते समय घट जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब, जबकि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। मानव की यहाँ पर शरीर की विशालतम जो धमनी है उसे एआर्टा कहते हैं, है ना। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो रक्त की मात्रा होती है शरीर के वजन का 7%। डिपेंड करता है कि मनुष्य के शरीर कितना वेट है मनुष्य के शरीर में। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन क्या होता है? 5 से 6 लीटर होता है। मानव रुधिर का pH मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। IMP है, नोट डाउन कर लीजिएगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली, जिसे प्लीहा के रूप में जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्न होती है? तो याद रखिएगा 91 से 92। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तो चलिए, वीडियो को कंप्लीट होता है यहीं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।